वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं के सर और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि 11th क्लास और 11th क्लास की टॉपिक से है ना, किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईआईटी जेई और नीट, है ना। ये दो कंपटीशन और दो बोर्ड के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बोर्ड का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर कंपटीशन का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आप नोट्स भी बनाना चाहिएगा तो नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ और फिर आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक से कितना नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ओके। तो बच्चों, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप बोर्ड से वाकिफ़ हो कि बोर्ड की सिलेबस कहाँ से कितना नंबर की क्वेश्चन आती है वो फिक्स है, बट किस टाइप की आएगी है ना वो फिक्स नहीं। जैसे कभी वो ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा देता है तो कभी सब्जेक्टिव का संख्या बढ़ा देता है ना। यानी कभी आपका है जो वस्तुनिष्ठ का संख्या बढ़ा देता है तो कभी वैकल्पिक का संख्या बढ़ा देता है। ठीक है, तो बोर्ड से तो खैर उसकी सिलेबस अपडेट होते रहती है सेशन बाई सेशन, है ना। तो बोर्ड की तो जिक्र ज़्यादा नहीं की जा सकती है, बट इतना आपको बता सकता हूँ, है ना। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ 11th की टॉपिक की बात होगी, है ना। पूरा टॉपिक अभी बोर्ड पर मैंने नहीं लिखा है, इसके बाद और टॉपिक बचे हुए 11th का, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पाया था, स्पेस कम था। ठीक है, तो देखिए जैसे कि बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, आपको देखिएगा कि मैं दो कलर्स किया हूँ। ये रेड कलर जो है ना, रेड कलर, सो आपका रेड कलर जेई मेंस का है। ठीक है, कि जेई मेंस किस चैप्टर से कितना पूछता है। आईआईटी जेई मेंस और जेई एडवांस दो होता है। तो जेई मेंस जो है जो किस चैप्टर से कितना नंबर्स का क्वेश्चन पूछता है और कितना परसेंट रहता है। ठीक है, तो रेड कलर का जो भी आपको डिजाइनिंग किया हुआ है सो आपको जेई मेंस का है। ठीक है, और इधर आपका बोर्ड वाला है, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए ये जनरली सेम होता है। ठीक है, ये सिमिलरली ही होता है दोनों के लिए। ठीक है, डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। तो जैसा कि देखिए आपका चैप्टर, आपका वर्क फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से है ना, आपका जेई मेंस जो है सो एक क्वेश्चन पूछता है जो 2 मार्क्स का होता है ना। जेई मेंस के लिए जहाँ पर भी मार्क्स बोला जा रहा है उसको परसेंट्स में समझा कीजिए। जैसे आपको बोला गया है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है तो 2 मार्क्स नहीं, वहाँ पे 2% होगा, थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी। ओके, और फिर आपका मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन से आपका 3 क्वेश्चन पूछता है जो 7 मार्क्स का होता है। फिर ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन पूछता है जो 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, और वही बोर्ड की बात करेंगे तो ज़रा देख लीजिए आपका फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, है ना, और लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में आपका तीनों आ जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, है ना। तो ये तीनों से मिला के क्वेश्चन जो बोर्ड जो पूछता है सो 23 मार्क्स यानी 23 नंबर का पूछता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इधर बच जाता है वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, फिर आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन और ग्रेविटेशन, है ना। तो इतना से वो 70 मार्क्स यानी 17 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड है का है, और ये जेई मेंस का है। जेई मेंस के बारे में और आपको मैं डिटेल बता दूं तो जेई मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने नहीं बताया आपको। एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है जेई मेंस का आपका 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, है ना। उसमें आपका 30 क्वेश्चन, है ना, 30 क्वेश्चन मिलेगा। उसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, 30 केमिस्ट्री का होगा और 30 मैथ्स का होगा। ठीक है, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर का होगा। ठीक है, उसमें से 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन जो आपका होगा सो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिव आपका 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, 4 नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। और सभी में ऑप्शन दिया रहेगा, जो 20 क्वेश्चन रहेगा उसका 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। 20 क्वेश्चन जो आपका होगा सो ऑब्जेक्टिव होगा, और पर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। लेकिन उसमें एक निगेटिव मार्किंग भी रहता है। निगेटिव मार्किंग कहने का मतलब कि आप गलत बनाते हो तो उसके लिए नंबर आपका कट जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन सही बनाने पर आपको 4 नंबर मिलेगा, है ना। जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ABCD करके, और मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर है, और यदि ऑप्शन ए को ही आप टिक करते हो तो आपको है जो 4 नंबर मिलेगा। लेकिन ऑप्शन बी को आप टिक कर देते हो तो 1 नंबर कट जाएगी सही वाले में से, क्योंकि 1 नंबर 1 मार्क्स निगेटिव रहता है। ठीक है,
तो सही बनाने पर 4 नंबर मिलेगा और एक गलत बनाने पर आपको 1 नंबर, सॉरी, एक गलत बनाने पर 1 नंबर कट जाएगा। हाँ, एक गलत बनाने पर 1 नंबर कटेगा, यानी कि एक आप गलत करते हो तो आपके हाथ से 5 नंबर निकल जाएगी। 4 नंबर तो एक सही में आता सो, और 1 नंबर ऊपर से आपको कट जाएगा, जो आपने सही बनाया उसमें से 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, तो वो ये फंडा होती है उसकी निगेटिव मार्किंग की। फिर आपका उधर जो क्वेश्चन बच जाता है 10, तो वो जो रहता है सो आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहता है ना। तो और जनरली देखिए सभी को बनाना ये नहीं है, ठीक है, आपको वहाँ से 10 में से 5 ही बनाना है ना, 10 में से उधर 5 ही बनाना है, क्योंकि एग्जाम यदि मान लीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का लिया जाए, है ना, 4 नंबर का है, और यदि आपको प्रत्येक क्वेश्चन आप बना देते हो तो 360 नंबर पड़ता है ना, 360, बट एग्जाम जो होता है जो 300 का ही होता है, 300 नंबर का ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप 5 क्वेश्चन वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसमें आप आंसर गलत भी देते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। बोर्ड के जैसा नहीं है जो आप बनाने का प्रयास किए तो 5 नंबर में 2 नंबर दे दिया जाएगा, 4 नंबर में 2 नंबर दे दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आपको 0 नंबर मिलेगा। आपका आंसर सही है तो फुल 4 मार्क्स मिलेगा, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता है, और यदि मान लीजिए कि आपका गलत हुआ तो आपको 0 नंबर मिलेगा, बट उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो और एग्ज़ाम जो होती है सो आपको जनरली अब ऑनलाइन होता है ना, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है, आपको कंप्यूटर के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा। बात करें हम जो किस लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और भी भाषा होते हैं बहुत सारी जिसमें आप दे सकते हो, लेकिन आपको वो चॉइस पहले करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश मीडियम में दोगे या हिंदी मीडियम में, है ना। जनरली बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही देते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आ जाता है, तो आप मीडियम दोनों ही चेंज कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, बट एक ही। अब ऐसा नहीं होता है जो आपके एक ही क्वेश्चन पेपर पे हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में भी, ऐसा नहीं होगा, या तो हिंदी में आएगा या तो इंग्लिश में आएगा, है ना। जैसे बोर्ड में होता है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो मिलेगा या तो हिंदी में मिलेगा या तो फिर इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, तो ये उसकी डिटेल आपको मिल गई कि 3 आवर्स का यानी 3 घंटे का एग्जाम होता है, और किस टाइप से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 30-30 क्वेश्चन रहता है, साथ ही आपका एक सही बनाने पर 4 नंबर मिलेगा, एक गलत बनाने पर 1 नंबर आपका कट भी जाएगा। ठीक है, और किस चैप्टर से कितना आता है सो आपको मैं डिटेल दे दिया हूँ। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, फिर आगे नोट करा देता हूँ। तो बच्चों आपका अगला टॉपिक जो है, सो अगला टॉपिक है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, जिसको 3 पार्ट में है, ये दिया हुआ रहता है आपका क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, और फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल, और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इसका हिंदी भी सबका लिखा हुआ है साथ साथ, कि आपको यदि हिंदी मीडियम से हो तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। ठीक है, तो देखिए ये सब जो चैप्टर है आपका, और उसके बाद आपका फिर थर्मोडाइनेमिक्स, फिर है बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ सिस्टम। ठीक है, और काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जेईई मेंस क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा करता है ना। आपको बोर्ड में आता है कितना, 20 मार्क्स, है ना, यानी 20 नंबर का आता है। ठीक है, इस चैप्टर से, इतना चैप्टर से। फिर आपका इधर है ओसिलेशन एंड वेव, तो ओसिलेशन एंड वेव से एक क्वेश्चन पूछता है जो 3%, यानी एक क्वेश्चन जेईई मेंस पूछता है 3%, और बोर्ड जो आपका है तो ओसिलेशन और वेव से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, टोटल मिला के 70 नंबर आपको पूर चुका होगा। ठीक है, यानी 70 मार्क्स पूर चुका होगा, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का थ्योरेटिकल जो आप वहाँ से लिख के आते हो। ठीक है, तो यही आपका एक डिटेल के तौर पे मैंने आपको दे दिया, और आपका डिटेल रहा जो 11th में किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड हो और कंपटीशन में जेईई मेंस के बारे में बता दिया। और मैंने बताया था नीट के बारे में कि बताऊंगा, तो नीट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नीट के टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।